हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। मेरा नाम सिमरन गुंबर है। मैं इस वीडियो में DECE का सत्रीय कार्य 2 दिखाने वाली हूँ 2020 का। अगर आपको किसी भी सेशन का किसी भी ईयर का DECE का असाइनमेंट चाहिए हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो या प्रोजेक्ट चाहिए हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो leveluplearning1@gmail.com। मैं आपको PDF भेज दूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा DECE का असाइनमेंट 2 सत्रीय कार्य 2। सबसे पहले आप एक साफ़ सुथरा सा फ्रंट पेज बनाओगे जिसमें आप अपनी ये सारी डिटेल्स फिल करोगे कि आपका स्टडी सेंटर का कोड क्या है, आपका कौन सा प्रोग्राम है, इनरोलमेंट नंबर, नेम, कोड, असाइनमेंट कोड। असाइनमेंट कोड आप ये वाला असाइनमेंट कोड लिखोगे। ये जो आपके असाइनमेंट कोड यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप यहाँ लिखोगे। उसके बाद कौन सा सेशन है, आपका एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर, ईमेल, डेट ऑफ सबमिशन, साइन। ऐसे आप एक नीट एंड क्लीन सा फ्रंट पेज बनाओगे। उसके बाद सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर लगाओगे ताकि जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि आपका कौन से ईयर का असाइनमेंट है, कौन से क्वेश्चंस हैं और उसको किस हिसाब से मार्क्स देने हैं। ये मैंने अपना क्वेश्चन पेपर लगाया। उसके बाद हमारा असाइनमेंट स्टार्ट होता है सत्रीय कार्य 2 भाग क प्रश्न 1। सबसे पहले इसमें पोषण के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं के बारे में पूछा था, तो मैंने सामाजिक पहलू बताया, उसका उदाहरण समझाया, उसके बारे में सब समझाया। ऐसे ही पोषण के मनोवैज्ञानिक पहलू के बारे में बताया, उसका उदाहरण समझाया। प्रश्न 1 का ख पाठ था लोहा तत्व जो कि आयरन और विटामिन बी के प्रत्युपता वाले 4 खाद्य स्रोतों की सूची बनाइए कि सोर्सेस कहाँ से हमें वो मिलते हैं। वो 4 मैंने यहाँ पर लिख दिए। आप देख सकते हो कि मैंने साथ के साथ ऊपर पेज नंबर डाले हैं, पृष्ठ नंबर डाले हैं, ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसे कोई भी दिक्कत ना हो और आपके पेपर में साफ समझ आ जाए किसके बाद कौन सा पेज है। उसके बाद नया प्रश्न आप एक नए पेज से स्टार्ट करोगे। इसमें हमें कार्यों का वर्णन करना था। प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है वो सब मैंने लिखे यहाँ पर। ऐसे ही उन्होंने विटामिन का पूछा था तो मैंने अलग अलग विटामिन के अलग अलग कार्य बता दिए सारे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है आप उसका हर एक पार्ट का आंसर दो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए हैं तो। जैसे अभी हमारा प्रश्न 3 स्टार्ट होता है। इसमें उन्होंने पूछा था हम जो संतुलित आहार की योजना बनाते हैं उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं। तो मैंने बताया संतुलित आहार के बारे में एक फ्लो चार्ट के से कि किस किस चीज़ को ध्यान में रखकर हमें संतुलित आहार डिज़ाइन या उसकी योजना बनानी होती है, उसके बारे में मैंने ये सारा बताया। उसके बाद उस क्वेश्चन में ये भी था कि संतुलित आहार कैसे लिंग, उम्र और सक्रियता स्तर पर प्रभावित होता है। तो मैंने ये उम्र से कैसे प्रभावित होता है, किस उम्र में कितना खाना देना चाहिए, लिंग से, सक्रिय स्तर से कैसे वो प्रभावित होता है, कितने कैलोरीज किसको देनी चाहिए। और उसके बाद मैंने एक निष्कर्ष लिख दिया जो कि होता है कंक्लूजन। अगर आप अपना क्वेश्चन ऐसे निष्कर्ष के साथ ख़त्म करते हो तो आपका आधा नंबर भी काटने का किसी भी टीचर को कोई चांस नहीं मिलता और आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। नया प्रश्न हमने नए पेज से स्टार्ट करा। इसमें उन्होंने हमसे पूछा था कि 1 वर्षीय शिशु के लिए जब हम उनका आहार तैयार करेंगे तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो हमने उन्होंने हमसे 4 बातें पूछी थी, तो हमने ये 4 बातें जो ध्यान में रखनी है लिख दी। ऐसे ही गर्भवती महिला का आहार बनाते समय कौन सी चीज़ें ध्यान रखोगे वो मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद नया प्रश्न हम एक नए पेज से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये बीमारी है ज़ीरोफ्थैल्मिया की, उसमें 4 नैदानिक लक्षण बताइए और गांव में रह रहे शालापुर बच्चे की मां को ज़ीरोथैलेमीमिया की रोकथाम के लिए आप क्या सलाह देंगे। अब मैंने बताया कि ज़ीरोथैलेमी क्या होती है, उसके क्या लक्षण हैं, उसके क्या
लक्षणों को सारा एक्सप्लेन करा। उसके बाद जो बच्चा गांव में रह रहा है उसकी माँ को हम क्या सलाह देंगे कि उस बच्चे को ज़ीरोफ्थैल्मिया ना हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना उत्तर ख़त्म करा। प्रश्न 5 का ख पार्ट था कि अतिसार में गृती बच्चे की व्यवस्था आप कैसे करेंगे और घर में ORS जीवन घोल बनाने की विधि बताइए। अब हमने अतिसार को कैसे हम उसका उपचार करेंगे, कैसे वो दस्त लग जाते हैं तो हमें उस सिचुएशन में क्या करना है, वो सब मैंने यहाँ पर बताया। उसका कारण बताया, फिर बताया उपचार कैसे कर सकते हैं, किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए, निरोधक उपाय क्या हैं। उसके बाद हमने ये सारा समझाया और घर पे ORS कैसे बना सकते हैं, सामग्री, विधि, उसका डायग्राम सब कुछ बनाया। ऐसे ही हमारा नया प्रश्न नए पेज से। अब इसमें उन्होंने पूछा था पोषणात्मक स्तर का निर्धारण करने के लिए विधियों को सूचीबद्ध कीजिए। तो उन्होंने हमसे पूछी थी पोषणात्मक स्तर को चेक करने के लिए हम कौन सी विधियों का योग करते हैं। उन्होंने हमसे सिर्फ नाम पूछा था, लेकिन हमने अपने असाइनमेंट को अच्छा बनाने के लिए उनके बारे में 2-2 लाइनें भी लिख दी और उसके बाद हमें एक पोषणात्मक स्तर को अच्छे से बताना था। तो यहाँ पर मैंने मानव मित्या माप को अच्छे से बताया, उसके बारे में लिखा, वो कैसे होता है, क्या उसका यूज़ है, कैसे वो हमें काम आता है, हम उसे कैसे कर सकते हैं, ये सारा एक्सप्लेन करा कि अगर बच्चे का भार कम है तो उसको क्या खिलाया जाएगा। हर चीज़ को मैंने अच्छे से एग्जाम्पल से, उदाहरण के साथ बताया ताकि एग्ज़ामिनर को जो पेपर चेक कर रहा है उसे कोई भी चीज़ ना मिले आधा नंबर भी काटने की। उसके बाद प्रश्न 7 में हमें अंतर बताने थे रोहे और बिल्ली में, तो मैंने यहाँ पर बता दिया उनका कारण, निवारण, उपचार सब बताया है। यहाँ पर टाइफाइड और हैजा में उनके चिन्ह और लक्षण, कारण, निरोधक उपाय, उपचार सब लिखा है यहाँ पर। ऐसे ही स्केबीज और खसरा के बारे में बताया। इसके साथ साथ हमारा भाग क ख़त्म होता है। अब हम भाग ख स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी और ईयर के भी हो तो भी आपके लिए भाग ख और ग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल सेम रहता है। अब इसमें हमने अभ्यास 3 करा है जिसमें कि हमने एक पौष्टिक आहार बनाना था। मैंने ये पौष्टिक आहार चुना है पोहा, जिसको हम चिवड़ा भी कहते हैं। तो उसके बारे में मैंने बताया, उसकी क्या सामग्री चाहिए वो लिखी मैंने, उसको किन अलग नामों से बुलाते हैं वो लिखी, चिवड़ा मिलने से क्या पोषक तत्व मिलते हैं वो सारे यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करे। उसके बाद चिवड़ा बनाने की विधि लिखी। अब ये वो किस किस कसौटी पर खड़ा होता है वो सारे पॉइंट्स मैंने टिक करे। उनकी कसौटी को एक्सप्लेन करा कि कैसे कैसे उस बच्चे के अंदर किस किस के अंदर क्या यूज़ है वो सब यहाँ पर लिखा। और एंड में एक निष्कर्ष लिख दिया कि पोहा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार है, शालापूर्व बच्चे के लिए उसे बनाना आसान है और इसमें बहुत पौष्टिक तत्व है बच्चों के विकास के लिए। अब हम हमारा भाग ग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने अभ्यास 7 करा है, उसके बारे में मैंने बताया। इसमें हमने एक सर्वेक्षण करा है तो उसमें क्या उसका उद्देश्य है। उसके बाद मैंने 4 परिवारों से इंटरव्यू करा, संप्रेक्षण करा, तो उनसे उनकी सारा डाटा लिखा कि उसका नाम, माँ का नाम, पाप का नाम, उनकी आयु, उनका व्यवसाय, अधिकार, सब कुछ यहाँ पर लिखा। और उनसे मैंने ये क्वेश्चंस पूछे, उन क्वेश्चंस का उन्होंने क्या आंसर्स दिए ये सारे मैंने उनके उत्तर यहाँ पर लिखे। ये सारे उत्तर हैं उन सब के। उसके बाद इन सारा संप्रेक्षण करने के बाद, ये सारा इंटरव्यू करने के बाद मैंने क्या विश्लेषण करा कि बुखार आजकल बच्चों को जल्दी हो जाता है, किस वजह से होता है, सारा मैंने विश्लेषण जो भी हमारी बुक में पूछा गया था उन पॉइंट्स को सबको बताया। उसके बाद हमने अपना निष्कर्ष दिया कि मुझे इसके बाद क्या समझ आता है इस इंटरव्यू के बाद, वो सारा मैंने निष्कर्ष सारे मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करके समझा दिया। इसके साथ साथ हमारा DECE का सत्रीय कार्य 2 ख़त्म होता है। अगर आपको DECE के किसी भी साल के असाइनमेंट की PDF चाहिए हो या प्रोजेक्ट की PDF चाहिए हो, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो leveluplearning1@gmail.com। आपको मुझसे PDF मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने अपने चैनल पे DECE इग्नू नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पर देख सकते हो कि आपको कौन सी वीडियो देखनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।